कंपैरेटिवली स्टडी करेंगे शेक्सपियर एंड बेन जॉनसन को कि शेक्सपियर और बेन जॉनसन किन रूल्स को रेगुलेशंस को फॉलो करके अपनी प्ले राइटिंग करते थे और कौन से ऐसे रूल्स थे जिन्हें नेग्लेक्ट करते थे और अपनी प्ले राइटिंग में इनकी प्रायोरिटीज़ क्या थी। बोथ शेक्सपियर एंड बेन जॉनसन बिलोंग फ्रॉम एलिजाबेथन एज एंड जैकोबियन पीरियड। दोनों एक दूसरे के कंटेम्प्रेरी थे। एलिजाबेथन एज क्योंकि क्वीन एलिजाबेथ का रेन था एंड जैकोबियन पीरियड एज वी नो वेरी वेल के 1630 से स्टार्ट हुआ था और 1625 तक ये रहा था और दोनों एक दूसरे के कंटेम्प्रेरी। शेक्सपियर वॉज अनसरपास्ड इन द फील्ड ऑफ ट्रेजेडी वाइल जॉनसन रोट 2 ट्रेजेडीज विच प्रूव टू बी अ फेलियर। शेक्सपियर अपनी ट्रेजेडीज़ में इस टाइप के थे कि वो अनमैच थे और बेमिसाल थे, उनके कोई भी कॉम्पीट उन्हें नहीं कर सकता था। वहीं पे जॉनसन जो थे अपनी ट्रेजेडीज़ के साथ वो एक फेलियर का जो है वो स्टैम्प उन पे लग गया था। दे बोथ वर राइवल्स इन द फील्ड ऑफ कॉमेडी। फील्ड ऑफ कॉमेडी में एक दूसरे के वो ओपोनेंट्स थे, एक दूसरे के हरीफ थे, क्योंकि वो दोनों फील्ड ऑफ कॉमेडी में बहुत आगे थे, एक दूसरे के कम्पीट करते थे। बेन जॉनसन वॉज अ हाईली एजुकेटेड पर्सन एंड शेक्सपियर वॉज नॉट एजुकेटेड। अपने फैमिली बैकग्राउंड की वजह से बेन जॉनसन जो थे वो हाईली एजुकेटेड थे, वहीं पे शेक्सपियर जो थे वो हाईली एजुकेटेड नहीं थे क्योंकि उनका फैमिली बैकग्राउंड ऐसा था और बीइंग एल्डेस्ट चाइल्ड ऑफ हिज पेरेंट ये जो है ये सब नहीं कर पाए। बेन जॉनसन एजुकेशन प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर राइटिंग हिज प्लेज। बेन जॉनसन का जो एजुकेशनल रोल था वो उसके प्लेज में बहुत उनको जो है उनको पजीराई मिली। Shakespeare talent was a God-gifted talent. He was having a comprehensive imagination and keen observation. Which played vital role in his dramatic career. इनका जो comprehensive imagination था, इनकी keen observation जो थी, इनकी वजह से इनकी जो ड्रामेटिक करियर था उसे एक वाइटल रोल जो है इन सारे एलिमेंट्स ने प्ले किया क्योंकि सब गॉड गिफ्टेड था, वो हाईली एजुकेटेड नहीं थे। शेक्सपियर रोट रोमांटिक कॉमेडीज़ इन विच लव प्लेड वाइटल रोल। शेक्सपियर ने रोमांटिक कॉमेडीज़ बहुत ज़्यादा लिखे, जैसा कि हमने इनके बहुत सारे ऐसे कॉमेडीज़ देखे हैं। 12th नाइट है, इसके अलावा बहुत से ऐसे इनके ड्रामास थे जिसमें ट्रायंगल ऑफ लव जो है वो हुआ करता था और वो एक वाइटल रोल प्ले करता था। वेयर एज बेन जॉनसन रोट रियलिस्टिक satirical comedies, he also wrote about social evils of his own society. वहीं पे दूसरी साइड पे बेन जॉनसन जो थे वो रियलिस्टिक थिंग्स को जो है वो ड्रैग करते थे जो कि मोस्टली सोसाइटी से ही बिलोंग करते थे और सैट्रिकल कॉमेडीज़ यानी कि ऐसी चीज़ों को वो ड्रैग करते थे जो कि पॉलिटिक्स से और सोसाइटी से रिलेट करते थे, उन पे वो आयरनी एलिग्री करते थे और इस टाइप के लिटरेरी डिवाइसेस यूज़ करके उसे वो ड्रैग करते थे। ही आल्सो रोट अबाउट सोशल इवल्स ऑफ हिज ओन सोसाइटी। वो उनकी अपनी सोसाइटी के जो उस टाइम पीरियड में इंग्लैंड में जो था जो भी सोशल प्रॉब्लम्स थे उनको ड्रैग करते थे। शेक्सपियर डजंट ऑफर एनी डायरेक्ट क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ। ये डायरेक्ट क्रिटिसिज्म अपनी लाइफ में इन्होंने किसी को भी अपने वर्क में नहीं किया। इन जॉनसन देयर इज सीवियर क्रिटिसिज्म, ही एक्सपोज द सोशल इवल्स एट्सेट्रा। वहीं पे जॉनसन ने जो है वो बहुत ज़्यादा सीवियर क्रिटिसिज्म किया, उन्होंने इसको एक्सपोज किया। सोसाइटी के जो रियलिस्टिक पॉइंट्स हैं अगर उनको ड्रैग करेंगे तो ऑब्वियसली उनका वर्क जो है वो क्रिटिसिज्म पे भी बेस करेगा। शेक्सपियर डिडंट फॉलो ड्रामेटिक यूनिटीज़ एंड अदर रूल्स। ड्रामा इन हिज कंस्ट्रक्शन इज़ देयर फॉर लूज। शेक्सपियर जो थे वो ड्रामेटिक यूनिटीज़ को जो है वो फॉलो नहीं करते थे, जो कि ड्रामेटिक यूनिटीज़ जो हैं एरिस्टोटल के अकॉर्डिंग जो है उन्होंने 3 यूनिटीज़ बताए थे, जैसा कि टाइम, प्लेस एंड एक्शन। तो इन तमाम उसको जो है ये फॉलो नहीं करते थे जो रूल्स थे, इस वजह से उनका जो कंस्ट्रक्शन थी ड्रामा की वो लूज़ करती थी। बेन जॉनसन स्ट्रक्चर्स आर वेल कंस्ट्रक्टेड एज ही फॉलोज ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशंस। वहीं पे बेन जॉनसन के जो ड्रामा कंस्ट्रक्शन थी वो बहुत वेल थी, मतलब वो सीक्वेंस वाइज थी, वो इन तमाम रूल्स को फॉलो करके अपने ड्रामास लिखते थे। शेक्सपियर टुक हिज आइडिया फ्रॉम रोमन राइटिंग्स। शेक्सपियर क्योंकि रोमन राइटिंग से इन्फ्लुएंस करते थे तो अपने आइडियाज़ उन्हीं से ही लेते थे। बेन जॉनसन बोरोड हिज सोर्सेज फ्रॉम द सोसाइटी।
वहीं पे बेन जॉनसन जो थे अपनी सोर्सेज जो है राइटिंग की जो सोर्सेज है वो सोसाइटी से वो लेते थे या बोरो करते थे। इन शेक्सपियर्स प्ले वुमेन प्लेज मोर इम्पॉर्टेंट रोल। वुमेन्स का मोर इम्पॉर्टेंट एंड वाइटल रोल होता था ख़वातीन का शेक्सपियर के प्लेज में। वहीं पे बेन जॉनसन की कॉमेडीज़ जो हैं वो उसमें वुमेन्स का ख़वातीन का कोई रोल प्ले नहीं होता था, अगर होता भी था तो बहुत माइनर रोल जो है वो प्ले करते थे ख़वातीन। शेक्सपियर्स कैरेक्टर्स आर मोर अपीलिंग देन दैट जॉनसन। शेक्सपियर के जो कैरेक्टर्स थे वो बहुत ज़्यादा अपीलिंग थे इन अ सेंस के जैसे वो प्लीजिंग थे और अट्रैक्टिव थे। अब वो प्लीजिंग और अट्रैक्टिव इसलिए होते थे क्योंकि वो अपने जो कैरेक्टर्स थे उन्हें उनमें कुछ फ्लॉज होते थे जो उन्हें यूनिक बनाते थे। अगर जाहिर सी बात है वो परफेक्ट होंगे बिल्कुल तो फिर वो अपीलिंग भी नहीं होंगे और अट्रैक्टिव भी नहीं होंगे, वो बोरिंग हो जाएंगे। सो शेक्सपियर कैरेक्टर्स हैव यूनिवर्सल फीलिंग्स। शेक्सपियर अपने कैरेक्टर्स में जो ये प्लीजिंग और अट्रैक्टिव का एक एलिमेंट था और नॉन इम्परफेक्शन का जो एलिमेंट था वो इसे यूनिवर्सली जो है एक अच्छी फीलिंग देते थे ड्रामाज में। इन शेक्सपियर्स कॉमेडीज क्लॉन प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। बेसिकली द क्लॉन इज़ वेरी इंटेलिजेंट पर्सन। शेक्सपियर अपने कॉमेडीज़ में जो है क्लॉन का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल देते थे। मोस्टली यही देखा जाता है कि बहुत से जो प्ले राइटर्स हैं वो इस चीज़ को नेगलेक्ट करते हैं कि क्लॉन को हम अपने ड्रामा में क्या वो कर सकते हैं या क्या इम्पोर्टेंट रोल दे सकते हैं। बट जैसे सर्कस में कोई जोकर होता है या इस टाइप का, तो उस चीज़ को बहुत इस एलिमेंट को जो है वो अपने ड्रामाज में रखते थे और उसे इम्पॉर्टेंट रोल देते थे। हिज अपीयरेंस only that of a clown, whereas there is no place of clown in Ben Jonson comedies. बेन जॉनसन की कॉमेडीज़ में जो है क्लॉन का कोई रोल नहीं होता था, वहीं पे शेक्सपियर का जो क्लॉन का और वुमेन्स का जो रोल है वो बहुत वाइटल होता था। बोथ शेक्सपियर एंड जॉनसन यूज डिस्गाइज बट इन अ डिफरेंट वे। शेक्सपियर एंड जॉनसन दोनों ने डिस्गाइज को यूज़ किया, मीन्स के अपनी आइडेंटिटी को कंसील करना, जैसे कि बहुत से हमने इनके ड्रामाज में शेक्सपियर के देखा था और बेन जॉनसन के भी, कि वो डिस्गाइज का जो एक थीम है वो ज़रूर यूज़ करते थे। द पर्पज़ वॉज द सेम, टू डिस्टिंग्विश बिटवीन रियलिटी एंड अपीयरेंस एंड टू क्रिएट कॉम्प्लिकेशन। पर्पज़ दोनों का डिस्गाइज का यूज़ करने का बिल्कुल सेम था कि वो पहचान करवाएं रियलिटी की और ज़ाहिरन जो ऊपर ऊपर की बनी हुई चीज़ें हैं उसको, जिससे कॉम्प्लिकेशंस जो हैं वो क्रिएट होती थी। बोथ ऑफ देम यूज ब्लैंक वर्ड्स एंड सम टाइम राइम्ड वर्ड्स आल्सो। जॉनसन आल्सो यूज लैटिन वर्ड्स। जॉनसन ने अपने वर्क में अपनी लैंग्वेज में लैटिन वर्ड ज़्यादा यूज़ किया और वहीं पे ब्लैंक वर्ड्स भी उन्होंने ज़्यादा यूज़ किया और सम टाइम राइमिंग भी वो यूज़ करते थे। ब्लैंक वर्ड्स मीन टू से कि अनराइम वर्क होता था, जैसे इसे आयम्बिक पेंटामीटर भी कहा जाता है। बेन जॉनसन वॉज मोस्ट पॉपुलर as they were published in his life, whereas Shakespeare's most plays were published posthumously. बेन जॉनसन जो है इस चीज़ में ज़्यादा पॉपुलर रहे थे, उनकी जो मोस्टली वर्क था उनका वो पब्लिश हुआ था उनकी लाइफ में ही। वहीं पे अगर शेक्सपियर की बात की जाए तो इनका ज़्यादातर वर्क जो है वो पब्लिश हुआ था पॉस्टमसली, यानी कि आफ्टर डेथ, जब उनकी डेथ हुई तब उनका वर्क शेक्सपियर का जो है वो पब्लिश हुआ। सो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो इतनी ही। अगर वीडियो अच्छी लगी है इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा, बताइएगा नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ पे बनानी चाहिए या किस टॉपिक पे। इसी के साथ ही इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।